भाई गरीबी क्या होती है? गरीबी तो आप उस इंसान से पूछिए जिसने दिन रात मेहनत की, लेकिन मेहनत करने के बावजूद शाम को उसके घर में खाना भी नहीं बना। उसे गरीबी कहती है। आज की हमारी ये कहानी एक ऐसे ही लड़के पर है जो कि गरीब परिवार में पैदा हुआ। मेरा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। उसके बाद मेरे पिताजी मुश्किल से अपना घर चला पाते थे। कुछ दिनों बाद मेरी माताजी की मृत्यु हो गई। मेरे सर से माँ का साया चला गया और पिताजी ही मुझे पाल पोस कर बड़ा करती हैं। मैं थोड़ा बड़ा हो जाता हूँ। उसके बाद एक एक्सीडेंट में मेरे पिताजी की भी मृत्यु हो जाती है। अब मैं अनाथ बच्चा था। उम्र थी सिर्फ 15 साल। अब मुझे कोई काम धंधा तो आता नहीं था, इसलिए मैं कचरा उठाने का काम शुरू कर देता हूँ। जैसे तैसे करके मैं अपना पेट भर लेता था। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। जब तक पिताजी थे तब तक मैं पढ़ पाता था, लेकिन उसके बाद मेरी पढ़ाई भी छूट जाती है। ना ही मेरे पास कोई घर था, ना ही रहने के लिए कोई जगह। मैं दर दर की ठोकरें खाया करता था। जैसे ही बड़ा हुआ तो मैं मजदूरी करके इतना कामयाब हो गया कि मैं अपना पेट भरने लग गया। काम करवाने वाले मुझ पर चीखते थे, चिल्लाते थे, मुझे खरी खोटी भी सुनाते थे, जो कि हर गरीब आदमी के साथ होता है। लेकिन ये बहुत गलत बात है। गरीब आदमी भी तो मेहनत करके खाता है। लेकिन मैं उन चीज़ों को सह लेता था। एक्चुअली मैं एक पहाड़ों के अंदर काम किया करता था, जहाँ पर एक बूढ़ा इंसान था, वो भी मेरे साथ काम किया करता था। देखते देखते हम दोनों में दोस्ती हो गई, लेकिन हमारी उम्र का बहुत बड़ा फैसला था। लेकिन फिर भी हमारे मन मिले। एक दिन एक हादसा हुआ जिसके अंदर उस बूढ़े की मृत्यु हो गई। मैं उसको लेकर उसके घर गया। वहाँ पर जाकर देखा तो उसकी बेटी के सिवा कोई नहीं था। बूढ़े की सांसें अभी चल रही थी। वह मुश्किल से दो ही बात बोल पाया कि आप मेरी लड़की से शादी कर लीजिए। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि मैं आखिर करूं तो क्या करूं। आखिर मैंने उस लड़की से शादी कर ही ली। लेकिन अब मेरे जीवन का दुख शुरू हो गया। उस मजदूरी से तो मैं मेरा ही पेट भर पाता था, लेकिन अब मेरे सामने मेरी पत्नी भी थी। मुझे उसका भी पेट भरना था। इसलिए मैं अपनी 10वीं बेस कोई भी नौकरी ढूंढने लग गया। ढूंढते ढूंढते मुझे एक नौकरी मिली। काम बहुत आसान था। मेरा काम इतना था कि मुझे मोबाइल टावर के नीचे मेंटेनेंस करनी पड़ती थी। लेकिन मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता था। बचपन से ही मैं किसी ऊंचाई की जगह पर चढ़ने से डरता था। इस काम को करके मुझे अच्छे खासे पैसे मिलने लगे थे, जिससे मैं अपना परिवार बहुत आसानी से चला पा रहा था। मेरी पत्नी मुझे बहुत प्यार करती थी। कुछ ही दिनों में मुझे एक बच्चा हुआ। मुझे कोई और काम तो आता नहीं था, लेकिन मुझे इसमें काम मिल गया था, इसलिए मैं बहुत खुश था। लेकिन एक दिन की बात है, ये मेरे जीवन की सबसे दुखद घटना है और इसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं टावर के अंदर मेंटेनेंस कर रहा था। तभी वहाँ की बॉस आती हैं और मुझसे कहती है कि तुम्हें टावर के ऊपर जाकर एक केबल को निकाल कर वापस डालना है, जिससे वो अच्छे से चलने लगेगा। लेकिन वो मेरा काम नहीं था। वो मुझ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मुझे डर था कि कहीं इस नौकरी से मैं निकाल दिया जाऊंगा, मैं अपने घर का गुजारा कैसे करूंगा। मैंने हिम्मत जुटाई, लेकिन मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता था। टावर के ऊपर एक सीढ़ी लगी हुई थी और टावर की ऊंचाई थी 1000 फीट। मुझे उस पर चढ़ना था, वो भी पहली बार इतनी ऊंचाई पर। लेकिन मैं नौकरी के डर से चढ़ता रहा। लेकिन मैंने नीचे मुड़कर भी नहीं देखा। मेरे हाथों में कोई दस्ताने भी नहीं थे और मेरी हालत बहुत ख़राब होती जा रही थी। मैंने जैसे तैसे करके टावर से थोड़ा ही नीचे रहा। शायद 30 से 40 सीढ़ियाँ ही बाकी थी। अचानक से मेरे हाथों ने काम करना छोड़ दिया। हाथों में छाले हो गई थी और हाथ दर्द करने लगी थी। मैं भी इतनी ऊंचाई पर था कि मुझे नीचे देखने की हिम्मत भी नहीं थी। मेरे हाथ काम छोड़ रहे थे। अचानक से वहाँ पर एक चील आता है और वो मुझ पर हमला कर देता है। अचानक से मेरे हाथ छूटा और मैं एकदम बेचैन हो गया। मुझे होश ही नहीं था। मैंने सोचा कि मैं मर गया, क्योंकि 1000 फीट की ऊंचाई से गिरना मुझे एक एक पल मौत के करीब दिख रहा था। अचानक से मेरी आँख खुली। आँख खुलते ही मैंने देखा कि मैं पूरा खून से लथपथ हूँ।
मेरे पैर बहुत ही ऊंचाई पर लटके हुए हैं, लेकिन मैं अभी जिंदा हूँ। लेकिन मैं जिंदा कैसे बचा? जैसे ही मैं गिर रहा था तो ऊपर से एक पेच के अंदर मेरे कपड़े उलझ गए, जिससे मैं वहाँ पर ही लटक गया। अब मेरे जान में जान आई, लेकिन मुझे क्या करना है मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था। मैं बिल्कुल सुन्न हो गया था। 20 मिनट से ज़्यादा मैं वहाँ पर लटका रहा और मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि क्या मैं अभी ज़िंदा हूँ, क्या मैं अपने परिवार के पास जा सकता हूँ। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और वह जैसे तैसे ही समझाता है और मुझे नीचे उतारता है। मैं फटाफट से बॉस से बात भी नहीं करता और अपने घर चला जाता हूँ। घर जाकर अपनी पत्नी और बच्चे से गले मिलता हूँ और ज़ोर ज़ोर से चीखें मार मार कर रोता हूँ। ये मेरे जीवन की सबसे दुखद घटना थी। उसका एक एक पल मुझे आज भी याद है। दोस्तों, गरीब होना गलत बात नहीं है, लेकिन यदि आप गरीब मर जाते हैं और आपके परिवार रोटी के लिए तरस जाए तो आप बहुत बेशर्म होंगे। आपकी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने बाद में जी तोड़ मेहनत की। मैंने वो काम भी छोड़ दिया। टावर का काम उस दिन के बाद से ही मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैं एक होटल में काम करने लगा। धीरे धीरे होटल के बारे में सीखा। सीखने के बाद मैंने अपना एक ठेला लगाया। कुछ ही सालों में मेरा बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि आज मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन वो पल मुझे आज भी सताता है और मैं सोचने लगता हूँ कि क्या मैं अभी जिंदा हूँ। दोस्तों, ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है, लेकिन हम उनका नाम नहीं ले सकते। लेकिन आपको ये घटना कैसी लगी? यदि आपको बहुत अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद।